बच्चों ध्यान से देखिएगा आज का ये लेक्चर। हमने पिछले वीडियो में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखी थी और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में भी हमने चर्चा किया था। इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस या फिर आप बोल सकते हो उससे रिलेटेड एग्जांपल्स हम लेकर आए हैं, जिसको देख करके आप पूरी तरह से समझ जाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा और किस प्रकार से आपको उसे सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो जो क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन लिख लेंगे किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, और चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जितना भी था हमने पिछली वीडियो में बता दिया था, पिछले कुछ वीडियो में। अब चल रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेंगे। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि टू चार्जेस, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है टू चार्जेस, दो चार्ज हैं। एक हमारा क्या है, कोई कुछ भी रख लीजिए, प्लस का 6 माइक्रोकूलम एंड -4 माइक्रोकूलम। दो चार्ज दिए जा रहे हैं, 6 माइक्रोकूलम और -4 माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर, जो कि 4 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंसेस 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखे गए हैं। फाइंड कर रहा है इसमें, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वेक्टर ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन बोथ चार्जेस एट पॉइंट, लिख लीजिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच में जो पॉइंट होगा उस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। कैसे निकालोगे, सिंपल सा फंडा है, कुछ भी नहीं करना होता है इसको, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं है, आप आराम से सिंपली इसको सॉल्व कर पाओगे। कैसे सॉल्व करोगे, चलिए सॉल्यूशन अगर इसका हम देखें, सबको प्रॉपर दिख रहा है कैमरे में, सबको दिख रहा है। चलिए अगर इसका सॉल्यूशन देखें, कह रहा है टू चार्जेस, दो चार्ज हैं, एक चार्ज इधर एक चार्ज इधर। मान लिया ये चार्ज क्या है, प्लस का 6 माइक्रोकूलम और ये चार्ज माइनस का 4 माइक्रोकूलम, ठीक। इज प्लेस्ड 4 सेंटीमीटर, ये क्या किए गए हैं, 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे प्लेस किए गए, मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है। समझ पा रहे हैं। अब कह रहा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बिटवीन बोथ चार्जेस। मान लिए इसके बीच का जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। समझ पा रहे हो। अब देखिएगा ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने आपको बताया था, जब हमने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बता रहे थे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट चार्ज हुआ, ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट चार्ज हुआ, इसके कारण किसी दूसरे टेस्ट चार्ज पे, टेस्टिंग चार्ज हम वहां पर बताए थे। टेस्ट चार्ज क्या होता है, टेस्ट चार्ज की अपनी कोई फील्ड नहीं होती है। एक बच्चे ने कमेंट किया था, क्या सर टेस्ट चार्ज की अपनी कोई फील्ड नहीं होती है, तो ध्यान से सुनिए, टेस्ट चार्ज की अपनी कोई भी फील्ड नहीं होती, बहुत ही छोटा चार्ज होता है, इसलिए वो कोई भी फील्ड निर्माण ही नहीं करता, मतलब कोई भी फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। सिर्फ जो फील्ड होती है वो अपने चार्ज के कारण उस पर होती है। अगर टेस्ट चार्ज हमारा पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। अगर ये टेस्ट चार्ज निगेटिव है, इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। हमने वहां पर पॉइंट बताया था, टेस्ट चार्ज यदि हमारा पॉजिटिव होगा, हमने पॉइंट बताया था, आप ध्यान दीजिएगा, तो वह क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी उसी के डायरेक्शन में होगी। बट यदि हमारा टेस्ट चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके विपरीत दिशा में होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे लगेगी और ये टेस्ट चार्ज की गति ऐसे। मतलब क्या कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर लगेगी, निगेटिव है, इस साइड लगेगी। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट साइड लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन इसके कारण ये देखिए फील्ड है, ये फिर एक फील्ड निर्माण करता है। अगर मान लीजिए ये फील्ड एक चार्ज निर्माण कर रहा है, एक फील्ड निर्माण कर रहा है, हालांकि ये इस तरह निर्माण नहीं करता, ये ओपन कर्व में निर्माण करता है, आप सभी जानते हो। ऐसे नहीं करता, कुछ ऐसे करता है, ऐसे। ये मत ध्यान दीजिएगा, वो
इस प्रकार से, ठीक। तो ये क्या करेगा, अगर ये निगेटिव है फिर भी इसे दूर फेंकेगा, क्योंकि वो बाहर की तरह जो इसके इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस है जिसे आप विद्युत बल रेखाएं बोलते हो, वो उसे बाहर की तरफ निकलती है, बाहर की तरफ निकलती है। तो कोई भी छोटा चार्ज आएगा तो उसे क्या करेगा, बाहर की तरफ पुश कर देगा। लेकिन निगेटिव होने के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी अंदर की डायरेक्शन में होगी, और जबकि इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा। तभी हमारा बताया जाता है यदि ये निगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके डायरेक्शन के विपरीत डायरेक्शन में होगी। लेकिन जब ये पॉजिटिव होगा, आप ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव होगा हमेशा जानते हैं, जब ये हमारा पॉजिटिव लिए हैं, ये वाला चार्ज भी हमारा पॉजिटिव लिए हैं, अभी हम पॉजिटिव की ही चर्चा कर रहे हैं। अगर ये पॉजिटिव चार्ज लिए हैं तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की तरफ जाएंगी, तो इसको भी बाहर की तरफ ढकेलेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बाहर की तरफ ही लगेगा। अगर यही केस हमारा निगेटिव में आ जाए, ये चार्ज हमारा निगेटिव है और ये जो टेस्ट चार्ज है, ये मान लो क्यू, ये क्यू नॉट टेस्ट चार्ज, ये भी हमारा निगेटिव है, फिर क्या करेगा, ये अंदर की तरफ होती हैं लाइंस जो होते हैं। अगर ये निगेटिव चार्ज है तो ये जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उसमें जो लाइंस होती हैं वो इनफाइनाइट से आती हैं। अगर कोई दो चार्ज है तो एक चार्ज से पॉजिटिव से निगेटिव तरफ जाएंगे, तो अगर एक ही चार्ज है तो इनफाइनाइट से आती है, इस प्रकार आएगी। तो इसको ये इसकी डायरेक्शन क्यू नॉट की डायरेक्शन इधर करेगा, क्यू नॉट की डायरेक्शन इधर करेगा। लेकिन ध्यान से सॉरी क्यू नॉट नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि ये निगेटिव है और इसको टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचे, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इनफाइनाइट से आ रही हैं। लेकिन निगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन अपोजिट साइड में हो रहा है, निगेटिव। फिर भी वही कारण लगा, अगर पॉजिटिव था हमारा, फिर भी अगर हम निगेटिव टेस्ट चार्ज ले रहे थे, फिर भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किधर लग रहा था, अपोजिट चार्ज में, क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है इधर होगा, क्यू नॉट का डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर, मतलब इसके विपरीत ही हो रहा था। लेकिन अगर ये माइनस भी लिए हैं और ये तो माइनस लिए ही थे दोनों में, अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव दोनों में चार्ज जो लिए हों, फिर भी देख रहे हैं क्यू नॉट का डायरेक्शन इधर होगा, क्योंकि ये इनफाइनाइट से लाइंस आ रही हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये माइनस से आउटसाइड ही हो रहा है। मतलब हम कह रहे हैं चाहे ये जो चार्ज हो, इस पे चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये टेस्ट चार्ज हम निगेटिव ले रहे हैं तो टेस्ट चार्ज की गति जिधर होगी उसके विपरीत साइड में, उसके विपरीत दिशा में ये गति करेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होगी जिधर ये क्यू नॉट मूव करेगा। उम्मीद करते हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, थोड़ा बहुत क्या लगभग पूरा आ जाना चाहिए। तो सबको समझ में आ गया, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, ये जानना आपको बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक ये नहीं जानेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या कर रहे हैं हम। अब देखिएगा क्वेश्चन में लॉजिक आएगा, अब आपको मजा आएगा क्वेश्चन लगाने में। चलिए अब देखिएगा, ये तो हमारा क्वेश्चन था, हमें यहाँ पर निकालना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। देखेंगे ए के कारण, ये हमारा पॉजिटिव है, ए के कारण इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर लगेगा, ए के कारण ई ए। ठीक, अब ये बी है, ये निगेटिव है। हम जानते हैं जो निगेटिव होगा उधर ही जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इस साइड ही जाएगी, वेक्टर ई भी। वही चीज तो बताए हम, वही चीजें बताएं। अगर हमारा चार्ज ये देखिए निगेटिव है, ये चार्ज निगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स किधर से आती हैं, इनफाइनाइट से उसकी तरफ आती हैं। तो ये चार्ज जो हमारा टेस्ट चार्ज लिए हैं, ये किधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर ही तो होगा, अंदर की दिशा में। अब देखिएगा ध्यान से, इसमें कुछ कंडीशन ही बताइए, ये पॉजिटिव है, यहां पर हमें चार्ज निकालना है इस पॉइंट पे, तो अंदर की ही डायरेक्शन में होगा। तो ये देख रहे हैं ई ए भी उसी डायरेक्शन में, ई बी भी उसी डायरेक्शन में ही है। तो आप क्या निकालेंगे, पहले ई ए निकाल लेंगे। तो करेंगे, हम जानते हैं फार्मूला क्या, देखिए ई ए और ई बी दोनों जान गए। अब देखिए वेक्टर ई ए निकालेंगे। जब हम वेक्टर ई ए निकालते हैं तो होता क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो 9 × 10⁹ सबको मालूम है। क्यू की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 6 माइक्रोकूलम। क्या है, 6 माइक्रोकूलम। अगर 6 माइक्रोकूलम को हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा, 6 × 10⁻⁻6 मीटर। और इधर 4 माइक्रोकूलम चेंज करेंगे, -4 × 10⁻⁻6 कूलम में दिया जा रहा है।
तो वो तो होता है एक माइक्रोमीटर में 10⁻⁻⁶ मीटर होता है। हम चार्ज निकाल रहे हैं, चार्ज की वैल्यू दे रही है तो इसलिए कूलाम में है। तो Q की वैल्यू क्या लिखेंगे, ए की वेक्टर ई ए निकाल रहे हैं, ई ए पर कितना चार्ज है 6 × 10⁻⁶ 6 × 10⁻⁶ अपान आर स्क्वायर। अब देखिएगा टोटल डिस्टेंस हमारा 4 सेंटीमीटर है। अगर हम इसका सिर्फ डिस्टेंस, क्योंकि हमें पॉइंट सी पर निकालना है चार्ज, सी पर निकालने के लिए हमें इसकी डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए। इस पर डिस्टेंस कितना आएगा, ये पूरा 4 है, ये मिड पॉइंट बोल रहा है। देखिए 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस, फाइंड द एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बिटवीन बोथ चार्जेस, मिड पॉइंट पर निकालना है हमको। अगर दूसरा दिया होता तो हम इसे कुछ मान लेते, तो मान लीजिए x मान लीजिए, अभी हम तुरंत जस्ट दिखा रहे हैं अगर मिड पॉइंट न दिया होता। तो ये कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा 2 × 10⁻⁻² मीटर। सबको क्लियर होता है। r की वैल्यू रखेंगे 2 × 10⁻⁻² मीटर का होल स्क्वायर। सबको क्लियर। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, 9 × 10⁻⁹ इंटू 6 × 10⁻⁻⁶ अपान 2 2 जा 4 × 10⁻⁻4। अगर हम इसको किटपट करें तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, सब लोग जानते हो। 9 3 जा 27/2 इंटू 10⁻9 में से 6 गया, कितना बचा 3 और 4 ऊपर चला गया तो 10⁻7, और ये कितना आ जाएगा 13.5 इंटू 10⁻7। सब क्लियर होता है। कैसे हुआ, 9 में से 6 घट जाएगा, घटने के बाद कितना बचा सिर्फ 3, -4 था ऊपर चला गया 7 बच गया, तो 13.5 बचा ना। ये वेक्टर ई ए की वैल्यू आ गई। कितना, अगर इसकी यूनिट देखना चाहें न्यूटन प्रति कूलाम, क्योंकि हम जानते हैं वेक्टर ई बराबर होता है F/Q0। एफ की लिखते हैं हम न्यूटन में और Q0 के लिखते हैं हम कूलाम में, यूनिट होती है इसकी। अगर हम इसी तरह वेक्टर ई बी भी निकालना चाहें तो कितना निकल जाएगा 1/4πε0 इंटू में Q/r², 9 × 10⁻9 सबकी वैल्यू होती है। Q की वैल्यू यहाँ पर बी में Q की वैल्यू कितना है, अब देखिएगा यहाँ पर हम माइनस या प्लस नहीं रखते हैं, आप जनरली जानते हो, जब हम कूलाम सलाह बता रहे थे फिर भी वहाँ पर बताए थे। यहाँ पर भी फिर से एक बार हम रिवीजन करना चाहते हैं। ये सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में ये माइनस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाता है, उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। और वहाँ पर कूलाम ला जब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ रहे थे वहाँ पर जो माइनस प्लस हुआ करता था ये सिर्फ और सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन दिखा रहा था, तो इतनी सिर्फ डिफरेंस थी। वहाँ पर हम फोर्स निकालते थे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर माइनस और प्लस नहीं रखा जाता। तो क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे 4 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय r², वही चीज़ होगा दो, क्योंकि मिड पॉइंट है 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर ये भी होगा, 2 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको तो क्या बचेगा हमारा 9 × 10⁻9 इंटू में 4 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 2 2 जा 4 × 10⁻⁻4, इतना बचेगा। आप ध्यान दीजिएगा जैसे 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर है, ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा सब लोग समझ रहे थे 10⁻⁻2 2 जा 4 हो जा रहा था, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कैसा होता है ध्यान दीजिएगा, 10⁻³ का होल स्क्वायर अगर किए, ऐसा मत कर देना 10⁻³ मतलब 3 का भी स्क्वायर है, ऐसा मत कर देना 3 का स्क्वायर करोगे 9 हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर 10⁻³ का होल स्क्वायर करेंगे तो 10⁻³ इंटू में 2 तो 10⁻6 होता है, ये चीज़ ध्यान देंगे। पावर ये भी है, पावर ये भी है, तो इसका पावर नहीं है, ये 10⁻³ मतलब इसी का पावर है, वो भी है, तो इसी का पावर ये भी है, पावर मल्टीप्लाई होगी। समझ में आया, कंप्लीट। ऐसा मत कर देना कि उसका स्क्वायर कर देना, वही चीज़, क्योंकि 2 वाले में चाहे स्क्वायर करो चाहे मल्टीप्लाई कराओ कोई अंतर तो दिखता नहीं है, इसलिए हमने दूसरा एग्जांपल लेकर के आपको समझाया है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 से 4 तो कट जाएगा, बचे क्या 9 × 10⁻9 है, 9 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा 3, 4 ऊपर जाएगा 7, क्योंकि -4 है ऊपर ले जाएंगे प्लस, क्योंकि ऊपर से नीचे लाते हैं तो डायरेक्शन हमारा चेंज हो जाता है, या फिर नीचे से ऊपर ले जाते हैं तब भी हमारा डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो ये न्यूटन प्रति कूलाम वेक्टर ई बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी पर निकल गया, दोनों के लिए निकल गया, ई ए के लिए भी निकल गया, ई बी के लिए भी निकल गया। अब हमें सी पॉइंट पर निकालना है, तो हम यहाँ पर निकालेंगे वेक्टर ई सी इक्वल टू, अब देखिए अगर ये दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में होते, एक इस डायरेक्शन में होता एक इस डायरेक्शन में होता तो माइनस किया जाता वहाँ पर, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हमारा दोनों एक ही डायरेक्शन में, अब देखिए डायरेक्शन में है तो ऐड होंगे,
ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ये भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऐड होंगे। अब देखिएगा, अब कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर अगर दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में है तो किसमें से कौन सा घटाएंगे। अब देखिए इसके जस्ट बाद वाला हम उसको सॉल्व करवा देंगे, आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। अगर मिड पॉइंट पर भी ना हो और एक दूसरे के डिफरेंट डायरेक्शन में हो फिर किस प्रकार से सॉल्व करना है। डोंट वरी, अगर पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको हर एक प्रकार के क्वेश्चंस जरूर मिलेंगे, कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। अगर मन में कोई डाउट रह जाएगा उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे किसी पर भी जाकर पूछ सकते हैं, वहां पर आपको मैं क्लियर बता दूंगा। वेक्टर ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, वेक्टर ई ए प्लस में वेक्टर ई बी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो ई ए की वैल्यू क्या निकाले, ये 13.5 इंटू 10 टू पावर -7 प्लस में ये क्या निकला हमारा 9 इंटू 10 टू पावर -7, सॉरी प्लस में 7 बचा है। ठीक, अब देखिए सबकी वैल्यू रख दिया, ये 0.5 ही बचा, 22.5 बचा, कितना 22.5 इंटू 10 टू पावर 7 न्यूटन पर कूलम, वेक्टर ई सी, ये वैल्यू निकल गई। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट से, सब लोग नोट कीजिए, नोट कर लिए 1 2 3 नोट कीजिए, हटा जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दूसरा भी क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन का क्या रहा है, क्वेश्चन को देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, अब की बार हम लेने वाले हैं ऐसा क्वेश्चन जो कि उसमें जो डायरेक्शन हो दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में हो, ताकि आपको क्लियर हो। तो डिफरेंट डायरेक्शन होने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, अगर सिमिलर हम चार्जेस ले रहे हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन तो होगा नहीं, हमें क्या लेना होगा, डिफरेंट चार्जेस लेना होगा। चलिए देखते हैं डिफरेंट चार्जेस लेंगे। बोला जा रहा है टू चार्जेस आर प्लेस्ड, टू चार्जेस पहले लिंक कौन कौन सा चार्ज है, प्लस का 5 एंगस्ट्रॉम कूलम एंड प्लस का 9 एंगस्ट्रॉम, चाहे माइनस लेंगे दोनों, चाहे प्लस लें, कूलम आर प्लेस्ड एट 10 नैनोमीटर डिस्टेंस। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट ऑफ बोथ चार्जेस। दोनों चार्ज के लिए मिड पॉइंट के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको निकाल के बतानी है। चलिए कैसे निकालते हैं उसके लिए बता देते हैं, सॉल्यूशन देख लेंगे इसका। दो चार्ज हैं, दो चार्ज हमने लगाया, कितने दूरी पे रखे, दो चार्ज कौन कौन से हैं, एक को मान लो ए, एक को मान लो बी। प्लस का 9 एंगस्ट्रॉम में 10 टू पावर -10 मीटर होता है, सबको पता है, और इसमें प्लस का 5 एंगस्ट्रॉम 10 टू पावर -10 कूलम, वो एंगस्ट्रॉम था, 10 टू पावर -10 मीटर हुआ। ठीक, लेकिन चार्ज है तो कूलम में ही लिखा जाएगा। बीच का डिस्टेंस कितना बोल रहा है, 10 नैनोमीटर, 10 nm। 10 nm किसके बराबर होता है आप यहां पर देख लेंगे, 10 nm बराबर 10 इंटू 1 नैनोमीटर 10 टू पावर -9 मीटर। ठीक, nm। अब क्या करेंगे, 10 को लिख सकते हैं 10 टू पावर 1, 10 टू पावर -9 मीटर। तो मल्टीप्लाई में जो पावर होती है वो ऐड होती है, तो 1 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, -8, 10 टू पावर -8 मीटर। तो ये हमारा क्या बचा, 10 टू पावर -8 मीटर। सबको क्लियर होता है। अब हमें कह रहा है फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट मिड पॉइंट। मिड पॉइंट हमने सी मान लिया, इसी पे हमें निकालना है। अब इसके कारण हम इस पर दिखेंगे, इधर लगेगा वेक्टर ई ए और इधर लगने वाला है वेक्टर ई बी, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसको रिपेल, ऐसे रिपेल होता नहीं है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं बाहर की डायरेक्शन में निकलती हैं। तो जो चार्ज होता है हमारा
चार्ज जो भी चार्ज हम लेते हैं उसको बाहर की तरफ पुश करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा और इसकी इधर होगा। अब देख रहे हैं ये विपरीत डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। जब ये डिफरेंट डायरेक्शन में होंगी तो हम जानते हैं डिफरेंट डायरेक्शन में होने के कारण, यहाँ से समझिएगा, डिफरेंट डायरेक्शन में होने के कारण एक दूसरे से ये कटेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कटेंगे। सॉल्यूशन लिख लेंगे इसका। हम पहले निकालेंगे वेक्टर ई ए निकालें या फिर वेक्टर ई बी निकालें। हम निकालेंगे वेक्टर ई ए, क्या हो जाएगा 1/4 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर। 1/4 9 इंटू 10⁹। क्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है, ए निकाल रहे हैं, तो ए के लिए इधर क्यू की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस। ये पूरा डिस्टेंस 10⁻8 मीटर है। ये पूरा डिस्टेंस 10⁻8 मीटर है। तो ये हाफ डिस्टेंस, ये भी मिड पॉइंट है ना, हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10⁻8/2। 10⁻4 मत कर देना, ऐसा नहीं है कुछ। तो 10⁻8/2, तो आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 10⁻8/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 9 इंटू 10, ऐसे सॉल्व करिए, 9 9 जा 81 इंटू 10⁻, माइनस ना, प्लस का 9 है माइनस का 10 है, तो माइनस का 1 बचेगा अपान में 10⁻8 का स्क्वायर कीजिए, कितना बचेगा 10⁻16। 8 का स्क्वायर मतलब 8 मल्टीप्लाई 2, 10⁻16, और 2 2 जा 4, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, इसको हम जब निकालेंगे वैल्यू, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, वेक्टर ई ए इक्वल टू 81 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 इंटू 10⁻1 अपान 10⁻16। -16 ऊपर जाएगा, प्लस का 16 होगा, तो ये प्लस का 16 में से माइनस में चला जाएगा 324 इंटू 10⁻15। वेक्टर ई ए की वैल्यू निकली, किस में निकलेगा, न्यूटन पर कूलम। इसी प्रकार हम वेक्टर ई बी भी निकालेंगे। क्या निकलेगा, वेक्टर ई बी 1/4 इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9 इंटू क्यू की वैल्यू इधर क्या है 5 इंटू 10⁻10, 10⁻10 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जो डिस्टेंस इसका होगा वही डिस्टेंस इसका भी होगा। आर की वैल्यू यहाँ पर क्या रखेंगे 10⁻8/2, 10⁻8/2 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 45 ना, इंटू 10⁻10 10⁻9 है, 10⁻1 डिवाइड बाई, अब देखिए 10⁻8 का होल स्क्वायर है 10⁻16। अब ये अपान में है, 2 2 जा 4, तो अपान में है तो ये जाएगा ऊपर, इंटू 2 2 जा 4, तो 5 4 जा 20 और कैरी में 2 बचा, और 4 4 जा 16, 218 180 मल्टीप्लाई में, ये 10⁻16 है, ऊपर जाएगा 10⁻16 बचेगा इंटू 10⁻1, पावर ऐड होगी जब हमारा मल्टीप्लाई होगा, तो पावर ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, जब माइनस में होगा सब्सट्रैक्ट होगा, तो 180 इंटू 10⁻15 न्यूटन पर कूलम, वेक्टर ई बी। अब कुछ बच्चे ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहीं पर प्रॉब्लम आ रही है, सर इसमें से इसको माइनस करें या इसमें से इसको माइनस करें, किस प्रकार से इसको माइनस करना है, तो वही चीज बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। चलिए हम दोनों करके दिखा दे रहे हैं। हम क्या करेंगे, दोनों करेंगे। ई निकालेंगे वेक्टर ई एट पॉइंट सी इक्वल टू, एक बार निकालेंगे वेक्टर ई ए माइनस वेक्टर ई बी, और दूसरा हम लिखेंगे वेक्टर ई सी इक्वल टू वेक्टर ई बी माइनस में वेक्टर ई। दोनों करके दिखाएंगे, अगर वैल्यू सेम आ रही है तो ठीक है। वैसे इंटरेस्टिंग है कि वैल्यू सेम ही आती है, कैसे सेम आएगी उसको देखते हैं। सी पॉइंट पे हमने माइनस क्यों किया, क्योंकि ये डिफरेंट डायरेक्शन में है, डिफरेंट डायरेक्शन में है तो माइनस होंगी। अभी हम देखेंगे जब एक समय आएगा, हम अगली वीडियो में उसको बताएंगे, जब यहाँ पर पूछा जाए किस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शून्य होगी, तब वहां पर हमें ये दिखाना पड़ता है कि ई बी ई ए के बराबर होगा तभी तो शून्य होंगी। तब वहां पर हम बात करेंगे किस प्रकार से आपको सॉल्व करना है, वो अगले वीडियो में हम देखेंगे। अब देखिएगा, एक बार ई ए निकालेंगे। ई ए की वैल्यू क्या है आपकी 324 इंटू 10⁻15 माइनस 180 इंटू 10⁻15, 10⁻15 दोनों में है, कॉमन हो जाएगा 324 माइनस 180, घटा देंगे, इसमें से माइनस कीजिए 4, और ये 12 बचा, 12 में से 8 गया 4, और ये 2 में से 1 गया 1 इंटू 10⁻15।
ये वेक्टर ई सी बचा, ठीक। वेक्टर ई सी, इसके लिए अगर निकालेंगे ई बी माइनस ई ए करेंगे तो ई बी क्या हो जाएगा 180 माइनस 324 इंटू 10⁻15। इसको जब घटाइए अब क्या बचा माइनस का 144 इंटू 10⁻15। आप कुछ बच्चे सोच रहे हैं अब बताइए सर, अभी तक तो खूब बता रहे थे कि एक ही वैल्यू आ गई, अब तो माइनस प्लस में आ गई ना। 1 मिनट बच्चा सब्र करो, अभी समझ में आ जाएगा। ये चीज हुआ, हम जानते हैं फोर्स, ओ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निगेटिव तो होती नहीं है। हमने अपने पिछले लेक्चर में बताया था इसकी जो वैल्यू आएगी वो निगेटिव नहीं आती है। यहाँ पर देख रहे हो चार्ज निगेटिव है, अब देखिए ये चार्ज निगेटिव है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निगेटिव है। कहीं भी निकाले हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निगेटिव आई हो, नहीं आती। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कराया, आप हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निगेटिव नहीं होती है। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेवर निगेटिव, कभी भी निगेटिव नहीं होती है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू 144 इंटू 10⁻15 न्यूटन पर कूलम। देख पा रहे हैं कोई अंतर दिख रहा है आपको? चाहे ई बी माइनस ई ए करिए, चाहे ई ए माइनस ए बी करिए, आएगा वही। नोट कर लीजिए फटाफट से, समझ पा रहे हैं? यदि आपका सिमिलर चार्ज होगा, सिमिलर चार्ज नहीं, सिमिलर चार्ज हमारा डिफरेंट होगा लेकिन उसका साइन अगर सिमिलर हुआ, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, तब जाके हमारा वहां पर चाहे ई बी माइनस ई ए करें, चाहे ई ए माइनस ई बी करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो हमारी माइनस होने वाली नहीं, आएगी वैल्यू सेम। इसलिए हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल करके आपको दिखा दिया। अगर हमारे डिफरेंट चार्ज होंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस कुछ भी हो जाए, तब वहां पर क्या करना है, हमको ऐड ही करना है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, ऐड होंगे। अगले आने वाली वीडियो में हम कोई ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल के 2 पॉइंट पर हम ए या बी सी कुछ भी ले लेंगे, उस पॉइंट पर हम चार्ज रखेंगे। फिर हम पूछेंगे तीसरे पॉइंट पर आपको चार्ज निकालना और उसका डायरेक्शन भी निकालना है। तो कैसे निकाला जाता है, हम वहां पर स्क्वायर लेंगे, हम वहां पर रेक्टेंगल लेंगे, तो आपको वहां पर बताना होगा कितना चार्ज उस पर आएगा। और उसके जो अगले वीडियो में आएगा वो ये वाला आने वाला है कि किस पॉइंट पर हम रखें कि यहाँ पर चार्ज हमारा 0 हो जाए, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी 0 हो जाए। मतलब किस पॉइंट पर, जैसे ये दोनों रखे गए हैं, इसके किस पॉइंट पर हम इस पॉइंट सी रखें दोनों के बीच में, जहां पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो। मतलब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी, तो E1 बराबर E2 रख के हम वहां पर देखते हैं, तब हमारा वहां पर डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आज के लिए बस इतना है। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए नीचे दिया गया है रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन। अगर आपको देखना है वीडियो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। बेल आइकन दबा रहेंगे तभी नोटिफिकेशन पहुंचेगी। साथ साथ वीडियो में अगर यदि आपको वो सभी पॉइंट समझ में आए हों, आप लाइक करके ही जाइएगा, क्योंकि आप जब लाइक करोगे तो हमें समझ में आएगा कितने बच्चों को समझ में आया है। और कोई क्वेश्चन हो, सिंपल सा आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको सभी के आंसर दिए जाएंगे। साथ साथ आप हमारे सोशल मीडिया को भी फॉलो कर सकते हैं, जिससे आपको और भी आसानी हो जाएगी हमसे जुड़े रहने के लिए और क्वेश्चन पूछने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है, विवेक मिश्रा 2870 जाएंगे आप इंस्टाग्राम पर, वहां पर हमें पा सकते हैं। आप वहां पर चले जाइए और क्वेश्चन अगर पूछना हो तो नोट कर लीजिए फटाफट से। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे।